बिहार से नियोजित शिक्षकों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि नियोजित शिक्षकों को भी अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। फाइनली कैबिनेट की मोहर लगनी है और कैबिनेट की मोहर लग करके फिर वित्त विभाग अपनी फाइनल मोहर लगाएगा और राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा जो नियोजित शिक्षक हैं। लेकिन इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको अभी 70,000 पद अभी जिनको दिखाई दे रहे हैं, 70,000 पद जिनके लिए घोषणा की गई है और जो 1,70,000 पद की वैकेंसी अभी चल रही है उसमें से भी कुछ पद बच करके हमारे पास 1 से 1.25 लाख के बीच में लगभग पद जो कुल मिलाकर के बचते हैं, क्या उन पर असर पड़ जाएगा? ये भी एक प्रश्न है, इस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। पहले मैं आप लोगों को ये न्यूज बताता हूं। न्यूज क्या है, आज अखबारों ने कटिंग जो दी है, मैंने कटिंग आपके लिए रखी है कि नियोजित शिक्षकों का जो प्रतीक्षा है वो पूरी हुई और अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। बस इसके लिए एक परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा क्या रहेगी इस पर भी मैं चर्चा करूं, उससे पहले आप लोगों को बताऊं कि एक बैठक जो है वो हो रही है आज कैबिनेट की और कैबिनेट की स्वीकृति मिलकर के फिर इसको वित्त विभाग का मोहर लगेगी। ठीक है, अब यहां आपके सैलरी में भी कुछ परिवर्तन आएगा। विभाग को इसलिए दिक्कत नहीं है कि सैलरी में बहुत ज्यादा बाहर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए विभाग कह रहा है कि नहीं, हम राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग प्राथमिक स्तर का देखोगे, जो बीपीएससी के द्वारा चुन करके जो अध्यापक बनेगा उसका सामान्य जो बेसिक है वो 25,000 रुपए है और नियोजित शिक्षक का बेसिक है 21,290 रुपए। तो इस तरह से फिर डीए है, एचआरए है, सीटीए है, मेडिकल है, कुल मिलाकर के जो बीपीएससी के द्वारा चुन करके कैंडिडेट जाएगा उसका 40,630 रुपए वेतन रहेगा और जो नियोजित शिक्षक है ये 35,064 रुपए बन रहा है। तो जैसे ही नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, एक तो सबसे बड़ा लाभ होगा कि उसका वेतन बढ़ जाएगा। प्राथमिक शिक्षक का जो है 35,000 से लगभग 41,000 हो जाएगा, 36 और जो मध्य शिक्षक होगा वो 37,000 से लगभग 45,000 हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षक जो 9-10 वाला होगा लगभग 37,000 से बढ़कर के 50,000 लगभग हो जाएगा और उच्च माध्यमिक वाला जो है वो 38-38,500 से बढ़कर के 51,000 कुछ रुपए हो जाएगा। पहला तो लाभ ये होगा कि वेतन बढ़ जाएगा। दूसरा लाभ ये होगा कि स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। पहले नियोजित शिक्षक जिस इकाई में नियोजित है उसी में स्थानांतरण होता था, अब राज्यकर्मी बनने के बाद वो पूरे राज्य में कहीं भी स्थानांतरण हो पाएगा। वो जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके तहत वो अपना स्थानांतरण ले सकता है, ये बात है। पर एक बात जो बड़ी है वो ये है कि ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा कि विभागीय परीक्षा होगी। विभागीय परीक्षा जो है एक परीक्षा देनी होगी आप लोगों को और उसका वो परीक्षा में बाहर के सामान्य कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे, केवल नियोजित शिक्षक ही होंगे और उसका एक रखी जाएगी कट ऑफ मिनिमम जो रहेगा। मान लिया जैसे कि 40% था जो बीपीएससी ने परीक्षा ली, तो हो सकता है इनके लिए भी एक मिनिमम 40% अंक लाना अनिवार्य कर ही दे। वो अभी ड्राफ्ट आने के बाद पता लगेगा कि कितना प्रतिशत रखा है या किस तरह से इसको कहा, लेकिन परीक्षा जरूर देनी पड़ेगी। परीक्षा देने का कारण यही है कि भाई कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनको बिल्कुल ही स्थिति दयनीय है, तो उनको तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं ही मिलना चाहिए और जो लोग अच्छे लोग हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। तो 4 लाख में से जो लोग उस सीमा को पार कर पाएंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। परीक्षा जरूर देनी पड़ेगी। अब बात आती है ये वाली कि क्या जो नई भर्ती है उस पर इसका असर पड़ेगा। देखो भाई, नई भर्ती पर असर, क्योंकि इसकी परीक्षा के लिए अलग से वैकेंसी निकलेगी इसका और जो 70,000 पद हैं उनके लिए वैकेंसी जो है वो अलग निकलेगी। लेकिन एक फर्क पड़ सकता है क्योंकि सरकार के पास कुल मिलाकर के जो आंकड़ा आया था पहले, सरकार ने सब मिलाकर के अपने पास 4 लाख वैकेंसी बताई थी। ठीक है, अब 4 लाख वैकेंसी जो थी उनमें से फिर अभी 1,70,000 पर एग्जाम हो गया है, लगभग 2.25 लाख पर वैकेंसी जो है वो भरनी थी इनको अभी। तो 4 लाख तो यही लोग हैं और 2.25 लाख जो है वो अलग से भर चुके होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो वैकेंसी अभी एग्जाम हो चुका है 1,70,000 वाला, उसमें से जो पद बचेंगे हो सकता है उन पदों को यहां भी मर्ज किया जाए, इधर एडजस्ट कर दिया जाए, तो अगली जो वैकेंसी आएगी उस पर फर्क तो इसका पड़ सकता है। लेकिन जो 70,000 वाली वैकेंसी है उसका इससे संबंध नहीं दिख रहा है अभी, उसके लिए अलग से पद निकाल करके, क्योंकि उसके लिए परीक्षा अलग है और इसके लिए परीक्षा अलग है। तो इसका अभी 70,000 पर तो फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जो अगली वैकेंसी जो हमारे पास पद बच करके 70,000 से संख्या बढ़ करके 1 लाख 2.25 लाख पद हो सकते थे, तो ये जरूर संभव है कि नियोजित शिक्षकों को जो है उधर एडजस्ट करके उन पदों को वहां मर्ज कर दिया जाए।
तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए भी लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा, चाहे वो विभागीय एग्जाम हो चाहे वो सामान्य एग्जाम हो। तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपका कोई भी प्रश्न हो छोड़ दीजिएगा, मैं वीडियो पर आप लोगों को इसका आंसर करूंगा। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।